आज के दौर में जहां स्वतंत्रता और पर्सनल चॉइस के नाम पर समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, वहां कुछ नैतिक सीमाएं ऐसी हैं जिन पर हर धर्म ने बहुत जोर दिया है। इस्लाम में चरित्र की पाकीज़गी और मर्यादा को इंसान का सबसे बड़ा गहना माना गया है। इसी संदर्भ में एक शब्द बार-बार सामने आता है, जिसे जिनाह कहा जाता है। लेकिन असल में जिनाह का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक पहलू भी है? सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस्लाम में जिनाह का मतलब है व्यभिचार या अवैध यौन संबंध, यानी दो ऐसे वयस्क पुरुष और स्त्री के बीच का शारीरिक संबंध जो आपस में निकाह मैरिज के पवित्र बंधन में नहीं बंधे हैं। इस्लाम इसे न केवल एक व्यक्तिगत भूल मानता है, बल्कि इसे गुनाह एक कबीरा यानी बहुत बड़े गुनाहों की अगर हम श्रेणी में इस्लाम के रखता है। मूल ग्रंथ पवित्र कुरान को देखें तो सूरह अल इसरा अध्याय 17 आयत 32 में ईश्वर का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। वहां यह नहीं कहा गया कि जिना मत करो, बल्कि कहा गया है कि और जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक यह एक बेशर्मी का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। यह करीब मत जाओ शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि वो तमाम रास्ते, वो तमाम आदतें या वो माहौल जो इंसान को इस रास्ते पर धकेल सकते हैं, जैसे कि अश्लीलता, ऑब्सेनिटी, नजरों की हिफाजत न करना या मर्यादाओं को लांघना। इस्लाम उन सभी शुरुआती वजहों को भी रोकने की बात करता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया कि आमई एक मोमिन यानी एक सच्चे इंसान की पहचान उसका बेहतरीन चरित्र। अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम में इसे इतनी सख्ती से क्यों रोका गया है? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं, बल्कि बहुत गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। इस्लाम एक व्यक्ति केंद्रित धर्म नहीं है, यह एक समाज केंद्रित जीवन शैली है। पहला कारण है परिवार की सुरक्षा। इस्लाम में समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई एक परिवार को माना गया है। जब दो लोग निकाह करते हैं, तो वो एक सामाजिक, कानूनी और भावनात्मक जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जिना में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इससे परिवारों में बिखराव आता है, वफादारी खत्म होती है और अविश्वास पैदा होता है। दूसरा कारण है वंश और बच्चों के अधिकार, पेरेंटेज और चाइल्ड राइट्स। निकाह से पैदा होने वाले बच्चे को समाज में एक नाम, पहचान, सम्मान और विरासत का अधिकार मिलता है। बिना निकाह के संबंधों से जो बच्चे दुनिया में आते हैं, उनका सामाजिक और मानसिक भविष्य अक्सर असुरक्षित हो जाता है। इस्लाम सिर्फ किसी पाबंदियां नहीं लगाता, अधिकारों का बल्कि वह एक वैध और खूबसूरत रास्ता भी देता है, और वो रास्ता है निकाह का। निकाह के जरिए दो आत्माओं का मिलन न सिर्फ जायज बनता है, बल्कि इसे एक इबादत, पायस एक्ट का दर्जा दिया गया है, जहां पति पत्नी का एक दूसरे से प्यार करना भी पुण्य का काम माना जाता है। यदि अतीत में किसी से ऐसी कोई भूल हुई हो, तो इस्लाम में तौबा यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईश्वर बहुत दयालु और क्षमा करने वाला है। संक्षेप में कहें तो जिना को रोकना समाज में सम्मान, वफादारी और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखने के लिए है। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण समझ आया होगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए